नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशन के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे रिक्रूटमेंट के बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड जितने भी सारे पोस्ट है सारे परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल आपको देखने को मिलेगा, सैलरी कितना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज वगैरह क्या है, तो सारे डिटेल्स वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए एक एक करके सारे पोस्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है यहाँ पे कमिश्नर की पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, वन वैकेंसी है। तो वैकेंसी नंबर के साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं। जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गया। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पे स्केल 11 रखा गया है एज पर 7 सीपीसी। तो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी मिलेगा एंड ये है कि जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एज लिमिट 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखा है इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, एंड उसके साथ साथ 5 साल की एक्सपीरियंस अगर आपने किया है इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन और क्रेडिट इन अ गवर्नमेंट और क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट इंजीनियर की पोस्ट है, वन वैकेंसी है। ये सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, मशीनरी ट्रेनिंग इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यूआर कैटेगरी में वन वैकेंसी है, लेवल 10 रखा गया है। एज पर 7 सीपीसी आपको सैलरी मिलेगा 57,700 रुपीज पर मंथ। 35 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि डिग्री अगर आपने कोई कर रखा है इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल की इन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट के अकॉर्डिंग ना आप ड्यूटीज वगैरह भी देख सकते हैं। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाले हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं डिटेल्स में। नेक्स्ट पोस्ट इज मार्केटिंग ऑफिसर, 33 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, इन डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो 33 वैकेंसीज का जो वैकेंसी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ओके, उसके बाद पे लेवल अगर देखें तो 7 है। एज लिमिट हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट है, जैसे कि 30 इयर्स फॉर द यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, 33 इयर्स फॉर ओबीसी, 35 इयर्स फॉर एससी एसटी, 40 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीटी। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग वन और मोर डिसिप्लिन, दैट इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हो गया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ड्यूटीज वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर मैकेनिकल में। ठीक है, वन वैकेंसी है, लेवल 8 है, एज पर 7 सीपीसी आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, 30 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ पे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो देखिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए इन फिजिक्स और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इन मैकेनिकल टेस्टिंग लैबोरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट इज फैक्ट्री मैनेजर, वन वैकेंसी है यहाँ पे। यूआर कैटेगरी में वन वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल 10 रखा गया है, 35 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें, मास्टर्स डिग्री आपके पास चाहिए ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी और इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके साथ साथ 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन यूज में आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट इज यहाँ पे 7 वैकेंसीज निकाली गई है असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के लिए इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेवल 7 है एंड कैटेगरी वाइज एज लिमिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 30 इयर्स फॉर यूअर कैटेगरी, 35 इयर्स फॉर एससी एसटी, 40 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि बैचलर डिग्री अगर आपने किया है ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक किया है इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ 2 साल की एक्सपीरियंस किया है इन कोर माइनिंग, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट इज 15 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं।
पे लेवल 7 है 30 इयर्स फॉर यूर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब सेम है यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया है इन ओर ड्रेसिंग और मिनरल प्रोसेसिंग, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 साल की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन कंडक्टिंग मिनरल बेनिफिशिएशन और मिनरल कैरेक्टराइजेशन, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ड्यूटीज वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफिसर। अब ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, लगातार ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अगर अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग वैकेंसीज के साथ। बट जो पोस्ट है वो ट्रेनिंग ऑफिसर की है, विमेन ट्रेनिंग। ये जो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट सिविल है, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपको ऐसे ही ट्रेनिंग ऑफिसर के बहुत सारे पोस्ट आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, पे लेवल यहाँ पे 7 है। 35 years is the maximum age limit, बिकॉज यहाँ पे एसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है 1 वैकेंसी, इसीलिए एसी कैटेगरी के लिए ही एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट इज ऑल्सो ट्रेनिंग ऑफिसर, 1 वैकेंसी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये सारे ट्रेनिंग ऑफिसर की पोजीशन है, बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सीधे चलते हैं प्रोफेसर पोजीशन के लिए। ठीक है, ये सारे ट्रेनिंग ऑफिसर देखिए ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर की फिलहाल तो स्किप कर देते हैं बिकॉज सारे डिटेल्स तो सेम है, सिर्फ जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद चलते हैं सीधे प्रोफेसर पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए 1 वैकेंसी है फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड लीवर कैटेगरी में 1 वैकेंसी, पे लेवल 14 मिलेगा आपको सैलरी एज पर 7 CPC। 50 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि पीएचडी डिग्री आपको चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास एट इधर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एटलीस्ट 3 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 सक्सेसफुल पीएचडी स्कॉलर को सुपरवाइज या फिर गाइड करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 10 साल के एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड से। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट इज ऑल्सो प्रोफेसर पोजीशन बट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। बाकी डिटेल सेम है, यानी कि एकेडमिक लेवल, पे लेवल सेम है। उसके बाद देखिए 1 वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगेन प्रोफेसर पोजीशन के लिए। ओके, उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए 1 वैकेंसी है। इसके लिए पे लेवल आपको मिलेगा लेवल 13A एज पर 7 CPC। ठीक है, 50 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट एंड यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास एट इधर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल एंड 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में एंड एक्सपीरियंस 8 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो फील्ड आपका किसी में भी हो सकता है, लाइक टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, किसी में भी, बट 8 साल की टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस 2 साल के होना चाहिए। यानी कि आप पीएचडी एक्सपीरियंस को भी 8 साल के एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर सकते हैं, बट पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस यानी कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 2 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन है, डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगेन एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन की वैकेंसी रिलीज किया है एंड नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें 1 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में। तो पे लेवल 10 है, 38 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे कि पीएचडी चाहिए या फिर नेट स्लिट सेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर किया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री के साथ। एंड अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन की वैकेंसी है यहाँ पे 1 वैकेंसी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि 11 मई से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन एंड ये चलेगा 30 मई यानी कि 30 मई 2024, यानी कि आज ही लास्ट डेट है रात 12 बजे तक। ठीक है, तो आज जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो आज ही आप मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। मतलब कैंडिडेट तो मतलब ऐसे बैठ जाओ तो 1 घंटे में ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है एंड 31 मई को यानी कि कल जो है लास्ट डेट है प्रिंटिंग करने का और कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये एक्चुअली रह गया था, तो मतलब थोड़ा लेट तो हो चुका है ऑनलाइन मतलब ये नोटिफिकेशन देने के लिए, बट मुझे लगा कि आप लोगों का ये अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो छूट जाएगा, इसीलिए मैंने अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जो अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आपको दूसरा वेबसाइट में जाना होगा, जैसे कि यूपीएससी
online.nic.in यानी कि जिसको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA वेबसाइट बोला जाता है, वहां पे आपको जाना है। तो वो वेबसाइट में दिखा देते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है upsc.online.nic.in। यहाँ पे आके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, बट जो मेन वेबसाइट है वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों वेबसाइट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा एक, एंड देन इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फीस बस 25 रुपए है, 25 रुपीज। अब SBI के कोई भी ब्रांच में जाके मनी जमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेट बैंकिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कोई फीस नहीं है SC ST PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST कैटेगरी PWBD है या फिर वुमेन कैंडिडेट है तो फिर आपके लिए फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे पूरा चेकलिस्ट बना हुआ है, यहाँ से आपको देना है। जैसे कि 10th सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी आप क्लेम करते हैं, ठीक है। अगर कहीं से एक्सपीरियंस किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना है। कोई भी आपने मतलब अवार्ड वगैरह मिला है तो उसका भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ देना है, ठीक है। कास्ट, अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं कोई भी रिजर्व कैटेगरी से, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। And candidates are advised to fill their correct and active email addresses in the online application, as all correspondence will be made by the commission through email only। तो email देते वक्त एंड मोबाइल नंबर देते वक्त बहुत ही ध्यान से देना है, करेक्ट एंड जो आप रेगुलर यूज करते हैं वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। बस यही है, नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे वैकेंसीज रिलीज किया गया है अलग अलग पोस्ट में, एंड जॉब सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपको मिलता है, गवर्नमेंट जॉब है, तो जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। जितना कैंडिडेट ये वीडियो देख सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स के बारे में आप बता सकते हैं, एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।